नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया टॉपिक, क्लास 7th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इसका नाम है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर, इनसाइड आवर अर्थ। हमने बात करी थी पिछली कक्षाओं के अंदर कि हमने ये सरफेस है, इसके ऊपर पढ़ा था पर्वत, पठार, घाटी, ठीक है दोस्तों, और मैदान, महाद्वीप, महासागर, यानी कि पृथ्वी की ये क्या है, बाह्य रूप है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की जो है अंदर कौन कौन सी चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, नाम से ही इनसाइड यानी कि अंदर की साइड, और जो बाहर की आउटसाइड कौन कौन से हैं, माउंटेन्स, पर्वत, पठार, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, घाटी, ये हैं बाह्य रूप में। जैसे पृथ्वी के ऊपर यहाँ पे विभिन्न प्रकार के क्या है, महाद्वीपों के ऊपर ही क्या बने हुए हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं। ये हमने पढ़ लिया, लेकिन आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी के अंदर, हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का रूप सेम प्याज की तरह है, यानी कि पृथ्वी की जो संरचना है वो विभिन्न प्रकार की परतों से मिलकर बनी हुई है। यानी कि जो पृथ्वी है वो विभिन्न प्रकार की प्याज की तरह परतों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही विभिन्न प्रकार की क्या है, पृथ्वी के ऊपर प्याज की सी परत बनी हुई है। ये परत है, उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे ऊपर, पृथ्वी के जो सबसे ऊपर वाली परत है, जो पतली है और चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, मिट्टी और चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, इसको बोलते हैं परपट्टी। इसको क्या बोलते हैं, भूपर परपट्टी। ठीक है दोस्तों, तो इसको लिख सकते हैं, यानी कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पतली परत जो चट्टानों से मिलकर बनी है। अब देखिए दोस्तों, सबसे ऊपर वाली जो पतली सी परत है, इसको हम क्या बोलते हैं, परपट्टी। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, ये जो चट्टान है, बेसिकली हमारी पृथ्वी जो है वो मुख्यतः तीन मोटी मोटी जो लेयर हैं, तीन परत मुख्य हैं। कौन कौन सी, सियाल, सीमा और नीफे। यदि मैं हिंदी में बात करूं तो इसको तो बोलते हैं कौन सा, क्रस्ट, इसको बोलते हैं मेंटल, और इसको बोलते हैं कोर। इसको बोलते हैं कोर, यानी कि सबसे ऊपर वाला भाग है वो क्या है, पृथ्वी का क्रस्ट। अंदर की बात करें तो ये है मेंटल, ये क्या है, मेंटल। ठीक है, और जो अंदर वाला जो पार्ट है पृथ्वी के सबसे बीच के अंदर, ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा है, ये है नीफे, इसको बोलते हैं कोर। ठीक है दोस्तों, अब इनको सीमा, सियाल और नीफे क्यों बोला जाता है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर रहे थे परपट्टी की, यानी कि ऊपर वाली संरचना की। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तो मिलकर बनी होती है परपट्टी, यानी कि पतली परत होती है, और ये मिट्टी और चट्टानों से मिलकर ही बनी होती है। यदि हम इसकी गहराई की बात करें कि पृथ्वी के अंदर कितनी मोटी परत जो है, परपट्टी है, तो दोस्तों महाद्वीप ये है। महाद्वीपों में ये जो क्रस्ट है ये 30 किलोमीटर तक गहरा है। यदि हम गहराई में 30 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये 30 किलोमीटर तक क्या है, मोटा है। और यदि महासागरों की बात करें, ये क्या है, महासागर, महासागरीय बेसिन के नीचे कितने हैं, मात्र 5 किलोमीटर की गहराई में ही क्या है, ये जो है क्रस्ट फैला हुआ है। तो यदि बात करें कि महाद्वीपों के यहाँ से लेकर यहाँ तक, महाद्वीप जो है उनके नीचे जो क्रस्ट की लेयर है वो काफ़ी मोटी है, और महासागरों के जो नीचे है वो क्रस्ट की लेयर जो है वो कैसी है, थोड़ी सी पतली है।
यहाँ पे 5 किलोमीटर तक ही लेयर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी मोटी परत देखने को मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार नोट करो आप, ठीक है दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं महासागर महाद्वीपों के नीचे दोस्तों परपट्टी को ही क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। इसको क्रस्ट लिख सकते हो आप, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको CRUST, क्रस्ट, ठीक है। ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाली जो लेयर है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। तो महाद्वीपों के नीचे इनकी मोटाई कितना किलोमीटर होती है, 30 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर तक है। और महासागरों के नीचे मोटाई मात्र कितनी है, मात्र 5 किलोमीटर तक है, ठीक है दोस्तों। तो महाद्वीपों के नीचे जो क्रस्ट की जो लेयर है वो ज़्यादा मोटी है, और महासागरों के नीचे जो इसकी परत है वो काफ़ी पतली है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे क्या है, पानी का विस्तार हो रखा है। अभी बात करते हैं हम, यदि पृथ्वी के कुल आयतन का परपट्टी मात्र 1% रखती है, यानी कि पृथ्वी का जो जितना भी आयतन है उसका मात्र 1% है, वो कौन सी रखती है, परपट्टी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, परपट्टी के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, इसकी रचना सिलिका तथा एल्यूमिना से होने के कारण इसको क्या बोला गया है, सियाल बोला गया है, सियाल। अब सियाल, इसको सियाल बोला गया है। देखिए दोस्तों, सियाल क्यों बोला गया है कि सी का अर्थ है सिलिका और एल का एल्यूमिना। तो सी का SI का अर्थ है सिलिका तथा एल या सी का अर्थ सिलिका तथा एल का अर्थ एल्यूमीना से है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी परपट्टी, क्रस्ट और सियाल कंप्लीट हुआ, यानी कि महाद्वीपों के नीचे इसकी पट्टी जो है मोटी है, महासागरों के नीचे इसकी पट्टी जो है वो कमज़ोर है। इसी को क्रस्ट बोला जाता है। सिलिका और एल्यूमिना के कारण, मिलने के कारण, यानी कि इसकी जो रचना है परपट्टी की, यहाँ पे 2 प्रकार की चट्टानें ज़्यादातर मिलती हैं, सिलिका और एल्यूमिना। इसी के कारण इसका नाम दिया गया है सियाल, ठीक है दोस्तों, ये नोट करो। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं मेंटल पार्ट। इसके बाद में दोस्तों दूसरी जो लेयर है, दूसरी जो परत है पृथ्वी की, ये हो गई यहाँ तक, ये हो गई यहाँ तक। दूसरी हम पढ़ने वाले हैं मेंटल, यानी कि ये जो परत है इसको क्या बोलेंगे हम, मेंटल। अब देखो परपट्टी जो है, सियाल क्रस्ट परपट्टी, ये हो गई 1, ठीक है, पहली परत, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। दूसरी परत ये हो गई मेंटल, और तीसरी परत जो है वो कौन सी है, नीफे। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकंड को, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, परपट्टी से
नीचे वाली परत मेंटल परत, यानी कि नीचे वाली परत मेंटल परत होती है। अब दोस्तों ये जो सीमा है मेंटल जो है वो किससे बनी है? मेंटल भाग ठोस चट्टानों से मिलकर बना होता है। ठोस चट्टानों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों ये भाग ठोस, यानी कि जो क्रस्ट होता है वो भी थोड़ी सी जो है बेसाल्ट सेलों से निर्मित होता है। ये क्रस्ट थोड़ी सी हल्की चट्टानें होती हैं, उससे इसका निर्माण होता है। और जो मेंटल है, जो सीमा वाला पार्ट है, ये ठोस चट्टानें होती हैं, इनसे मिलकर इसका निर्माण होता है। इन चट्टानों में सिलिका तथा मैग्नीशियम पाए जाने के कारण इनको सीमा कहा जाता है। इसमें सी का अर्थ तो क्या है? सिलिका। और मां का अर्थ क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है क्या? यानी कि हमने 3 पार्ट देखे हैं। सियाल यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, सीमा सियाल, ठीक है, और मैग्नीशियम। ये वहीं पे जो तीसरा कोर हम पढ़ने वाले हैं, पृथ्वी का सबसे अंतर बिंदु जो है, आंतरिक जो भाग है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो हैं वो पार्ट कंप्लीट हुए। यानी कि जो पृथ्वी के अंदर 3 प्रकार की जो परत है वो पाई जाती हैं। पहली है परपट्टी, क्रस्ट या सियाल। दूसरी है मेंटल भाग, ठीक है, जिसको सीमा बोला जाता है। इसके आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ सीमा। ठीक है दोस्तों, और जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट है आयतन का, और लिख लो इसमें, पृथ्वी के कुल आयतन का 85%, 84% जो है, 84% मेंटल रखता है, मेंटल भाग रखता है। यानी कि सर्वाधिक जो आयतन है वो पृथ्वी के मध्यवर्ती जो भाग है, जिसको बोला जाता है मेंटल, उसी के पास है। इसका जो है 1% आयतन, ये है 84% आयतन, और ये है जो बाकी बच गया, यानी कि 85 और 15%। ठीक है, तो ऐसे इनके आयतन में भी हम देख सकते हैं। अभी हम बात करें, परपट्टी हो गई, इसका आयतन भी हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में यदि बात करो आप, तो ये जो है वो परपट्टी जो है वो 3 से 50 किलोमीटर, ये 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, इसमें लिख सकते हो एक लाइन, पृथ्वी के, ठीक है, 2900 किलोमीटर गहराई तक यह फैली हुई है। यानी कि ये जो परत है, ये जो मेंटल परत है, ये यहाँ से 50 किलोमीटर से स्टार्ट होकर 2900 किलोमीटर तक क्या है? फैली हुई है। ठीक है क्या? और ये धरातल से लेकर, यानी कि स्थल भाग से, प्रारंभिक जो स्थल है जहाँ पे हम रहते हैं, यहाँ से लेकर धरातल के 50 किलोमीटर तक जो है वो परपट्टी फैली हुई है।
बात करें मेंटल भाग की तो ये 2900 किलोमीटर तक अंदर गहराई तक है, यहाँ तक है, ये 2900 किलोमीटर तक गहराई में फैला हुआ है। चलिए एक बार नोट करो आप। इसके बाद में हम देखेंगे तीसरी, निफे या कोर। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे पृथ्वी की जो तीसरी लेयर है, जो सबसे आंतरिक भाग वाली परत है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोर। पहली हो गई क्रस्ट, दूसरी मेंटल, तीसरी होगी कोर। ठीक है दोस्तों, तो तीसरी कोर जो है उसको बोलते हैं कोर। ये जो है मेंटल भाग के नीचे पाई जाती है। तो मेंटल से नीचे वाली परत कौन सी है? परत कोर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है दोस्तों, मेंटल से नीचे वाली परत कोर कहलाती है। इसकी रचना, इसकी संरचना, इसकी यानी कि यह परत निकिल तथा फेरस से मिलकर बनी है। यानी कि दोस्तों ये जो परत बनी है, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो खनिजों का है वो दो का है, निकिल और फेरस। फेरस जो होता है लोहा, यानी कि निकिल जो होता है लोहे से मिलकर जो है ये मुख्यतः परत बनी हुई है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो सर्वाधिक जो लगने का कारण है, पृथ्वी का कोर जो है वो किससे मिलकर बना है? लोहे से मिलकर बना हुआ है। बात करें हम निकिल और कोर की हो गई, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नीफे कहा जाता है, जिसमें नी का अर्थ जो है निकिल तथा एफी का अर्थ फेरस है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यतः इसमें निकिल और फेरल जो इन दो मुख्य खनिजों का मुख्य योगदान होता है किसमें? कोर परत के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें कुल आयतन का 15% कोर परत रखती है। यानी कि पृथ्वी के कुल आयतन का कितना % रखती है? मात्र 15%। और सर्वाधिक कौन सा रखता है? हमारा मेंटल वाला पार्ट। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी किलोमीटर है? 5300 किलोमीटर तक है तथा गहराई जो है 6370 किलोमीटर तक है। यानी कि इसकी जो त्रिज्या है ना वो तो है 5300 किलोमीटर तक, वहीं इसका जो अंतरतम बिंदु है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना किलोमीटर है? 6370 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मुख्यतः 3 जो परत थी वो हमने यहाँ पे पढ़ी। कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है दोस्तों, इनके बनने का जो स्ट्रक्चर है वो हमने जानने की कोशिश की सियाल, सीमा और नीफे से। ठीक है दोस्तों, एक बार नोट डाउन कर लो आप। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अंदर की 3 लेयर हमने पढ़ ली है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है दोस्तों, यदि हम इस पार्ट को वी शेप के पार्ट को यहाँ पे ऐसे रख दें, ठीक है दोस्तों, तो समझने में आसानी होगी। ये क्या, पृथ्वी में से एक छोटा सा पार्ट जो तीनों लेयर को समझने से यहाँ पे तुरंत आ जाएगी अपन को समझ। यहाँ पे ये है क्या? स्थलीय भाग। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाली परपट्टी। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं क्रस्ट, यानी कि पतली है। ऊपर वाली जो ये तो है मात्र एक पतली सी परत, इसको बोलते हैं हम क्रस्ट। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद में हो गया मेंटल, और ये हो गया, ये जो है ये 0 से 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर तक। ये 50 से 2900 किलोमीटर तक है। पृथ्वी के, ये हमारा धरातल है जहाँ पे हम खड़े हैं, इससे 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये है पृथ्वी का क्रस्ट। 50 से 2900 किलोमीटर तक गहराई में जाएंगे तो इसको बोलते हैं मेंटल। और यदि 2900 से 6370 किलोमीटर तक अंदर जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं कोर। ठीक है दोस्तों, आगे की क्लासों में जैसे हम 12th के बाद की क्लासेज हम देखते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि क्रस्ट, कोर को भी 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा है, सीमा को भी कर रखा है और इसको भी। तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, आपके काम की ये अभी नहीं है। क्लास 7th में इतना ही दे रखा है। इसके बाद में हम जानेंगे चट्टानों के बारे में। तो दोस्तों ये नोट कर सकते हो आप। अभी देखिए दोस्तों, हम जानने वाले हैं किसके बारे में, सेल और खनिजों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेल क्या होती है, जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो चट्टान क्या होती है। तो खनिजों से मिलकर प्राकृतिक जो पिंड होते हैं वही क्या होते हैं, सेल होते हैं, प्राकृतिक पिंड। खनिजों से मिलकर प्राकृतिक पिंड बनते हैं। उन्हीं को क्या बोला जाता है, इनको ही क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यतः ये जो, जैसे ये क्या है, एक प्रकार की चट्टान है। तो ये जो मुख्यतः ये चट्टान है ये किससे मिलकर बनी हुई है, एक तो मिट्टी वगैरह तो होगी, पत्थर भी होंगे, और इसमें मुख्यतः क्या होंगे, खनिज होंगे, जिससे क्या है, इसकी जो संरचना है वो काफ़ी कठोर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें जो है पत्थर, मिट्टी, ठीक है, इसमें क्या होंगे, पत्थर, मिट्टी, और तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी इसमें, खनिज के होने से इसकी जो संरचना है वो कठोर होती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम कितने प्रकार के जो होते हैं चट्टान जो है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं, तो वो होती हैं 3 प्रकार की। सेल मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी, पहली है आगन्य चट्टान या सेल, इसको बोलते हैं प्राथमिक सेल भी बोलते हैं इसको, प्राइमरी रॉक्स, प्राथमिक सेल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में दूसरी जो है इग्नियस, इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम पढ़ेंगे दूसरी जो सेल है उसका नाम है अवसादी सेल, या बोलें इसको अवसादी चट्टान सेल। इसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादों से जो बनी हुई सेलें हैं उनको क्या बोलते हैं, अवसादी सेल। और तीसरी प्रकार की है कायांतरित सेल, मेटामॉर्फिक सेल रॉक्स। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लो। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले आगन्य चट्टान कौन कौन सी होती है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहली जो चट्टान है उसका नाम है आगन्य, इग्नियस रॉक्स। इनको प्राथमिक चट्टान भी बोला जाता है। जैसे ये क्या है, हमारा धरातल। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, जैसे ज्वालामुखी जो है विस्फोट होता है, ठीक है दोस्तों, और इससे जो है विभिन्न प्रकार की जो है आंतरिक जो मैग्मा है वो धरातल के ऊपर आ जाता है। यही जो मैग्मा है जब गर्म होकर धरातल के ऊपर आने के बाद ठंडा हो जाता है, और इससे जो
चट्टानें बनती हैं उसको क्या बोलते हैं? आगन्य चट्टानें। ठीक है दोस्तों, ये जो चट्टानें हैं वो कौन सी? आगन्य। आगन्य। जब ये चट्टानें, जैसे मेग्मा अंदर से आया, ऊपर लावा जो हो गया वो एकदम सूख गया, ठोस हो गया, और उससे क्या बन गई? चट्टानें बन गई, उनको बोलते हैं आगन्य। जब ये आगन्य चट्टान टूट फूट कर एक जगह से दूसरी जगह जाके जैसे जमा हो जाती हैं, ठीक है, और इनसे क्या? चट्टानों का निर्माण हो जाता है। जैसे सेडिमेंट्री जो चट्टान है, जैसे ये प्राथमिक चट्टान है आगन्य, आगन्य टूट फूट कर यहाँ से क्या हो गई? बिखर गई, और फिर यहाँ पे आ गई। इनको बोलते हैं अवसादी। देखो अवसाद क्या होता है? जैसे टूटना फूटना, उसके क्या छोटे छोटे टुकड़े हो जाना, वो क्या हो गया? अवसाद हो गया। ठीक है, अब इससे क्या बन गई? अवसादी चट्टानें बन गई। जब ये धरातल में वापस चली जाएंगी तो इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इनको? ये वापस मेग्मा में आ जाएंगी, और जब इसमें रूप परिवर्तन होगा, रूप परिवर्तन, तो इनको बोलते हैं कायांतरित। यानी कि काया के अंदर क्या हो गया? परिवर्तन आ गया, कायांतरित चट्टान। तो दोस्तों ये ऐसे क्रम है, इसको बोलते हैं शैल चक्र। शैल चक्र, शैल चक्र। यानी कि सबसे पहले यहाँ से ज्वालामुखी उद्गार हुआ, इससे क्या बनी? इससे बन गया एक चट्टानों का पहाड़। इनको बोलते हैं प्राथमिक चट्टानें, आग्नेय चट्टान। जब मेग्मा ऊपर आके ठंडा हो गया, उससे बन गई आग्नेय चट्टानें। जब आग्नेय चट्टानें टूट फूट कर एक जगह से दूसरे स्थान पर आ जाती हैं, अवसाद के रूप में जमा हो जाती हैं, उनको बोलते हैं अवसादी चट्टान। जब अवसादी और आग्नेयों में रूप परिवर्तन हो जाता है, उसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान। और कायांतरित चट्टान जो है वापस मेग्मा के रूप में पृथ्वी में जाकर पिघल जाती है, और वापस जो हो ऐसे ही एक सर्किल चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं शैल चक्र, रोक सर्कुलेशन। ठीक है, सर्किल एक बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानने वाले हैं आग्नेय चट्टानों के बारे में। अब देखिए दोस्तों, ये तो ऊपर आ गई, और एक यहाँ पे भी थोड़ा सा मेग्मा रह जाता है, तो अंदर भी कुछ रॉक्स बन जाती हैं। तो आग्नेय चट्टानें जो हैं, आग्नेय चट्टान, पहले तो इसकी उद्गम स्थान देख लो। लैटिन शब्द इग्नियस, इग्निस, लैटिन शब्द इग्नियस से बना है, जिसका अर्थ क्या है? यानी कि आग्नेय जो नाम है वो कहाँ से आया? लैटिन शब्द से आया, और इसका अर्थ क्या होता है? अग्नि। अग्नि यानी कि आग से इसका नामांकरण हुआ है। इसके बाद में आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती हैं। आग्नेय, एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको मिटा के लिखता हूँ। आग्नेय चट्टान जो है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतर भेदी, और दूसरी कौन सी होती है? बाह्य भेदी। अंतर्वेदी और बाह्य भेदी, यानी कि जो मेग्मा पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है और उससे जो बनने वाली चट्टान है उनको तो बोलते हैं अंतर्वेदी, और जो मेग्मा बाहर आके लावा बन जाता है, लावे से बनी जो चट्टानें होती हैं वो कौन सी होती हैं? बाह्य भेदी। ठीक है, इनके एग्जाम्पल देख लो। अंतर्वेदी में जैसे आपने ज्वालामुखी से बनने वाली चट्टानों के नाम सुने होंगे, फेकोलित, बेकोलित, फेकोलित, बेकोलित, लिथ, सील, ठीक है क्या, डाइक। ठीक है दोस्तों, ये इसके उदाहरण है। वहीं बात करें हम बाह्य वेदियों की, तो इसका नाम होगा जैसे बेसाल्ट
और ग्रेनाइट, ये दोनों फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, तो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं उनका इसका नामकरण जो हुआ वो लेटिन इग्नियस से बना, लेटिन शब्द इग्नियस से बना, जिसका अर्थ होता है अग्नि। आग्नेय चट्टानें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, अंतर्वेदी और बाह्यवेदी। अंतर्वेदी वो चट्टानें होती हैं जो पृथ्वी पे मैग्मा निकलने से पहले जिनका स्वरूप जो है पृथ्वी के अंदर ही बनता है, ऐसी चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर ही बनती हैं, इनको फेकोलिथ, बेकोलिथ, सील और डाइक के नाम से जाना जाता है। वहीं बाह्यवेदी वो चट्टानें होती हैं जिनका निर्माण मैग्मा के पृथ्वी के धरातल के ऊपर आने के बाद, ठंडे होने से ठोस बनने के बाद हुआ है, उनको बेसाल्ट और ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे कौन से चट्टानों की, अवसादी चट्टानों की। तो अवसादी चट्टान कौन सी होती हैं, यानी कि द्वितीय क्रम की चट्टानें। कौन सी क्रम की, द्वितीय क्रम की चट्टानें। इसमें एक एग्जाम्पल और देख लो, गेब्रो। गेब्रो ये भी एक प्रकार की क्या है, आग्नेय चट्टान ही होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं अवसादी चट्टानों की, यानी कि सेडिमेंट्री चट्टान। सेडिमेंट का जो अर्थ होता है, सेडिमेंट का अर्थ जो है ये भी लेटिन शब्द ही है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है स्तर। ठीक है, जो चट्टानें आग्नेय टूट फूट कर एक जगह से दूसरे स्थान पे चली जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों के टूट फूट कर एक जगह से दूसरी जगह जाकर जमा होकर, जमाव या अवसाद से हुआ है। इनके नाम में ही आ रहा दोस्तों अवसाद, यानी कि अवसाद वे होते हैं जैसे आग्नेय चट्टानें जो होती है वो टूट फूट कर गिर गई और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाकर क्या हो गई, जमा हो गई। उनसे जो चट्टानें बनती हैं वो क्या हो गई, अवसादी चट्टान, अवसाद से हुआ है। अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर, इसका उदाहरण देख लो, बलुआ पत्थर, पत्थर सैंडस्टोन। ठीक है दोस्तों, ये कुछ उदाहरण हैं अवसादी चट्टानों के। एक तो हो गया बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर के अलावा और कोई एग्जाम्पल दो, जैसे सेल है, कोल, इसका दूसरा उदाहरण है सेल, कोल, सैंडस्टोन, स्टोन। अवसादी चट्टानों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म क्या होते हैं, इन चट्टानों में क्या पाए जाते हैं, जीवाश्म, फॉसिल्स पाए जाते हैं। अब ये फॉसिल्स क्या होते हैं भाई, फॉसिल्स ये होते हैं जैसे जीवों के अवशेष। ठीक है, जीवों के अवशेष, जीव मर चुके हैं, यहाँ से चले गए हैं, लेकिन उनके अवशेष कुछ बचे हुए हैं ऐसी चट्टानों के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इनको बोलते हैं फॉसिल्स, और ये अवसादी चट्टानों में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए आपको ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसको मिटाते हैं। इसके बाद में लास्ट जो चट्टान है उसका नाम है कायांतरित। अब कायांतरित चट्टान कौन सी होती है, कायांतरित चट्टान वो होती है जो आग्नेय और अवसादी चट्टानों से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीसरी जो चट्टान है उसको बोलते हैं कायांतरित, कायांतरित, मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। कौन सी होती है मेटामॉर्फिक, यानी कि
उच्च ताप, पहले तो इसका अर्थ होता है कायांतरित का होता है, अर्थ क्या होता है इसका, रूप परिवर्तन, रूप परिवर्तन। अब इसके नाम से आपको पता लग जाएगा परिवर्तन कि भाई रूप के अंदर परिवर्तन किन में, जैसे उच्च ताप वह दाब के कारण आगन्य तथा अवसादी चट्टानों में रूप परिवर्तन हो जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है, यानी कि इनकी जो काया है, इनकी जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कायांतरित। इनको कायांतरित चट्टान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उच्च ताप यानी कि जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, यहाँ पे मैग्मा निकला, ये जो है यहाँ पे आगन्य चट्टान बनी, ये चट्टानें हैं टूट के वापस यहाँ पे जमा हो गई, इनको बोलते हैं आगन्य। ये यहाँ पे जमा होगी टूट फूट कर, इनको बोलते हैं अवसादी। और जब ये अब पृथ्वी के अंदर हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर जो है हाई रहेगा, तापमान और दाब भी ज़्यादा रहेगा, तो ये जो चट्टान है इनमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, और इनका रूप परिवर्तन हो जाएगा, इन्हीं से क्या बनेंगी, कायांतरित चट्टान बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इनमें से जैसे संगमरमर, ठीक है। दूसरा है मार्बल भी क्या है, मार्बल भी रूप परिवर्तन के कारण ही जो चट्टान में तब्दील हुआ है, वो किन के कारण, टेम्परेचर और दाब के कारण, अवसादी और आग्नेय चट्टानों से ही इस चट्टान की बनावट हुई है। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार के चट्टान जो थी वो हमें पढ़नी थी और ये कंप्लीट हुई। तो एक स्लेट, इसका एक और एग्जांपल देख लो। स्लेट भी क्या है, कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है। और एक और है क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज भी एक प्रकार का क्या है, कायांतरित चट्टान ही है। पहले अवसादी और आग्नेय चट्टान होती हैं, उसके बाद में उनकी काया में परिवर्तन आने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, स्लेट्स या क्वार्ट्ज। ठीक है, इसके बाद में एक होता है सेल चक्कर, लास्ट है ये, इसके बाद में हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सेल चक्कर, इसको बोलते हैं रॉक सर्किल, यानी कि सर्किल कैसे बनता है, जैसे एक चट्टान से दूसरी चट्टान में परिवर्तन से सेल चक्कर का निर्माण होता है। भाई एक चट्टान है, जैसे आग्नेय पड़ी, उसके बाद में अवसादी बन गई, अवसादियों में भी रूप परिवर्तन हो गया तो वो बन गई क्या, कायांतरित। और कायांतरित में भी परिवर्तन हो गया तो उसको क्या बोले, पुनः कायांतरित चट्टान बोला जाता है। तो एक चट्टान से दूसरी चट्टान में परिवर्तन से सेल चक्कर का निर्माण होता है। यानी कि एक चट्टान थी पहले, उसमें कुछ परिवर्तन आए तो फिर दूसरी चट्टान बन गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल चक्कर बोलते हैं। जैसे इसको हम यहाँ पे इसको मिटाता हूँ मैं, सेल चक्कर का एक छोटा सा डायग्राम, उससे आप तुरंत समझ जाओगे। जैसे पहले आग्नेय आई, पहले तो क्या हुई, मैग्मा निकला, इससे बनी आग्नेय,
आगनों में परिवर्तन हुआ, अवसादी हुई, अवसादियों में परिवर्तन हुआ, कायांतरित हुई, कायांतरित हो गई, कायांतरित में परिवर्तन हुआ, पुनः कायांतरित हो गई, कायांतरित हो गई, कायांतरित जाके क्या बन जाएगी, मैग्मा बन जाएगी, पुनः कायांतरित होके क्या बन जाएगी, मैग्मा, मैग्मा। ठीक है दोस्तों, और मैग्मा से वापस आगन्य। तो ये क्या होता है, शैल चक्र होता है। पृथ्वी गतिशील है और अंदर जो है परिवर्तन होते रहते हैं पृथ्वी के अंदर। तो पहले मैग्मा निकला, उससे आगन्य चट्टान बनी, आगन्य चट्टानों से अवसादी टुकड़ों में बट के। ठीक है, जब अवसादी चट्टानों में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं तो उन्हें कायांतरित चट्टान बोला जाता है। कायांतरित में जब परिवर्तन होता है तो उन्हें पुनः कायांतरित बोलते हैं। और ऐसे ही एक चक्कर जो है वो चलता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, शैल चक्र बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक यहाँ पे सेकंड चैप्टर जो है इनसाइड आवर अर्थ कंप्लीट होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।